आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिग 7 डेज शॉर्ट्स चैलेंज। इस चैलेंज में हम सिर्फ 7 दिनों के अंदर 3 वायरल एआई शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। वही शॉर्ट्स जो आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहे हैं। और देखते हैं क्या हम भी सिर्फ 7 दिनों में अपने ब्रांड न्यू चैनल को ग्रो कर पाएंगे या फिर हमें भी 0 व्यूज और डेड रीच का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने चैनल की कौन सी सेटिंग्स की है, कौन सी कैटेगरी चूज की है और शॉर्ट्स को वायरल करने के 3 ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जिनसे मेरा पहला शॉर्ट ही वायरल चला गया था। और अगर आप भी 0 व्यूज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे फिक्स कैसे करना है वह भी इसी वीडियो में प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। शॉर्ट अपलोड करने से लेकर वायरल होने तक पूरा प्रोसेस आपके सामने होगा। और अगर ये 7 डेज चैलेंज सक्सेसफुल हो गया तो यह चैनल मैं अपने किसी एक लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे भी कर दूंगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है उसकी डिटेल्स वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि डे 1 अभी से शुरू होता है। आज चैलेंज का डे 1 है, तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अपना पहला शॉर्ट अपलोड कर देते हैं। और हाँ, चैनल का नाम मैं चैलेंज के लास्ट डे पर रिवील करूंगा। हमारा पहला शॉर्ट अपलोड हो चुका है। अब इसे अगले 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमें पहला शॉर्ट पर YouTube की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। 24 hours later. फाइनली 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट। तुम बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट देखने के बाद तो मैं खुद भी दंग रह गया। मेरा रिएक्शन लिटरली देखने लायक था क्योंकि सिर्फ 24 घंटों के अंदर हमारे पहले ही शॉर्ट पर 361 व्यूज और 29 लाइक्स आ चुके थे। हो सकता है किसी बड़े क्रिएटर के लिए ये नंबर छोटा हो, लेकिन एक बिल्कुल नए 0 सब्सक्राइबर चैनल के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जहां बाकी लोगों को अक्सर 0 व्यूज देखने को मिलते हैं, वहीं मुझे मेरे पहले ही शॉर्ट पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले तो ये शॉर्ट 361 व्यूज पर ही अटक गया था। फिर मैंने इस शॉर्ट पर एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी अप्लाई की, जिसके बाद इसके व्यूज की स्पीड कंप्लीटली चेंज हो गई। वह स्ट्रैटेजी क्या थी, वीडियो के एंड तक सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं अपना दूसरा और तीसरा शॉर्ट भी अपलोड कर देता हूं और मिलते हैं चैलेंज के लास्ट डे पर, जहां पता चलेगा कि इन तीनों शॉर्ट्स ने मिलकर कैसा रिजल्ट दिया है। फाइनली आज हमारे 7 डेज चैलेंज का लास्ट डे है। अब वक्त आ गया है सभी शॉर्ट्स के फाइनल रिजल्ट्स चेक करने का। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारे पहले शॉर्ट का रिजल्ट। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है वह सीक्रेट स्ट्रैटेजी वाकई काम कर गई होगी? और अगर आपको भी लगता है कि YouTube पर सब कुछ सिर्फ लक का गेम होता है, तो एक बार रिजल्ट्स अपनी आंखों से देख लो। जिस शॉर्ट पर पहले सिर्फ 361 व्यूज थे, अब उसी शॉर्ट ने 27,000 प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि जब कंटेंट के साथ सही स्ट्रैटेजी भी यूज की जाए तो एक बिल्कुल नया चैनल भी YouTube एल्गोरिदम को हिलाकर रख देता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे शॉर्ट की। आपको क्या लगता है, क्या इसने पहले शॉर्ट का रिकॉर्ड ब्रेक किया होगा? सच बताऊं, जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ ऐसा था। ये तो टट्टी है। अब सवाल ये उठता है, जब निश सेम थी, कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम था, तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस आया क्यों? रीजन बहुत सिंपल है। इस शॉर्ट की मैंने प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं की थी। यही वजह थी कि YouTube एल्गोरिदम को इस शॉर्ट को पुश करने के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिले। यानी सिर्फ कंटेंट बनाना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना भी उतना ही जरूरी होता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी शॉर्ट की तरफ। इस बार मैंने वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की जो पहले शॉर्ट पर अप्लाई की थी। सच कहूं, मुझे भी देखना था कि क्या ये स्ट्रैटेजी दोबारा भी सेम रिजल्ट दे सकती है या पहला शॉर्ट सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। और जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ये रहा इसका रिजल्ट, आप खुद देख सकते हैं। इस शॉर्ट ने 10,000 प्लस व्यूज अचीव कर लिए हैं। YouTube ग्रोथ सिर्फ लक का गेम नहीं है, स्ट्रैटेजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब सवाल यह है, वह सीक्रेट स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या जिसने पहले और तीसरे शॉट को पुश कर दिया? चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। आखिर इन तीनों शॉट से हमारे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स आए? और फाइनली सिर्फ 7 दिनों के अंदर हमारे इस बिल्कुल नए चैनल ने 137 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। शायद किसी बड़े क्रिएटर के लिए ये नंबर छोटा हो, लेकिन 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करने वाले चैनल के लिए ये ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब बारी आती है इस चैनल का नाम रिवील करने की। तो दोस्तों इस चैनल का नाम है फंटू नगर। और किसी को यह चैलेंज फेक ना लगे, इसलिए मैंने इस चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया है। आप खुद जाकर इस चैनल को विजिट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं गिव अवे की। पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सिंपल है, बस इस वीडियो को एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो और कमेंट में डन लिख दो। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इस चैनल को अपने किसी एक लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे कर दूंगा। अब मैं आपको वह एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही कोई यूट्यूब हैक, लेकिन अगर आपका शॉर्ट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो ये मेथड उसे एक फ्रेश चांस जरूर दे सकता है। मैं करता क्या हूं कि अगर किसी शॉर्ट को अपलोड करने के बाद लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस वीक है, तो मैं उसका टाइटल और थंबनेल चेंज कर देता हूं, जिससे वीडियो को नया पुश मिल जाता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, भाई शॉर्ट्स का थंबनेल चेंज ही नहीं होता। होता है भाई, अभी मैं तुम्हें लाइव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब ऐप ओपन करो, अपने चैनल में जाओ। अब जिस भी शॉर्ट का थंबनेल चेंज करना हो, उसके सामने वाले 3 डॉट्स पर टैप करो। अब एडिट वाले ऑप्शन को ओपन करो। यहाँ ऊपर जो पेंसिल आइकॉन दिख रहा है, उस पर टैप करो। अब टाइमलाइन को ड्रैग करके जिस फ्रेम को थंबनेल बनाना चाहते हो, उस फ्रेम पर ले जाओ और फिर ऊपर ओके पर टैप कर दो। बस थंबनेल अपडेट हो गया। और हाँ, यह ऑप्शन सिर्फ YouTube ऐप में ही मिलता है। YT स्टूडियो में शॉर्ट्स का कस्टम थंबनेल चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल को हमेशा शॉर्ट, क्लियर और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला रखो। साथ में 1 या 2 रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करो और डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करो। और एक छोटी सी चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, जब भी टाइटल या थंबनेल अपडेट करो, उसके बाद वीडियो को तुरंत पब्लिक मत करना। पहले उसे 1 से 2 मिनट के लिए एनालिस्टेड रखना बेहतर होता है, फिर पब्लिक कर दो। मैं पर्सनली इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से इन शॉर्ट्स को दोबारा पुश मिला। यकीन नहीं आता तो ये देख सकते हो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। वीडियो बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन चेंज हुई है। अब आप खुद डिसाइड करो, क्या YouTube पर सिर्फ कंटेंट मैटर करता है या उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करना भी। मेरे एक्सपीरियंस में इन चेंजेस के बाद कुछ शॉर्ट्स को दोबारा इंप्रेशंस मिले हैं। हर वीडियो का रिजल्ट अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा करने से हर वीडियो वायरल चली जाए। चलो एक बार जल्दी से इस चैनल की सेटिंग्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मानना होता है कि सिर्फ कंटेंट ही मैटर करता है, लेकिन मेरी नजर में सही सेटिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये है हमारा चैनल। अब सीधे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। चैनल सेटिंग्स में सबसे पहले आती है कंट्री। यहाँ मैंने इंडिया सेलेक्ट की हुई है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। अब आते हैं चैनल कीवर्ड्स पर। यहाँ मैंने सबसे पहले अपने चैनल का नाम अलग अलग वेरिएशंस में ऐड किया है। उसके बाद अपनी नीच से रिलेटेड कुछ हाई सर्च कीवर्ड्स यूज किए हैं। अगर चाहो वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब चलते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स की तरफ। बेसिक सेक्शन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सीधे आते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स पर। वीडियो लैंग्वेज मैंने हिंदी रखी है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है। अब बात करते हैं उस सेटिंग की जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैटेगरी, यहाँ मैंने पीपल और ब्लॉग्स सिलेक्ट की हुई है, लेकिन अगर आप इसी टाइप का कंटेंट बना रहे हो तो एंटरटेनमेंट या फिल्म और एनिमेशन भी ट्राई कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स मैंने डिफॉल्ट ही रहने दी हैं। मेरे लिए यही सेटअप अब तक बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप AI YouTube ऑटोमेशन, वायरल शॉर्ट्स और लाइव चैलेंजेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ।